एंड आई स्टूडेंट्स, सब कैसे हो बच्चे? कल जब मैं जनरल मार्किंग फार्मूला तुमसे शेयर कर रहे थे वीडियो में, तुमने बहुत बढ़िया ढंग से उससे रिस्पांस दिए। बट तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, इतने सारे क्वेरीज आए, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी तुम्हारे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब अपने अपने टीएमए के मार्क्स भेज रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो, उससे कैलकुलेट करके बताओ। इट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हें अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आए, और अदरवाइज भी 4-5 पॉइंट्स और है जो आज मेरे को तुमसे क्लियर करना है, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं तुम जानते हो, तुम्हारी क्वेरी के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसी वजह से वीडियो को अच्छी तरह एंड तक देखना, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आज मैं बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑन कैमरा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बट एक चीज़ मैं बता दूँ बच्चे, शुरू में बता दूँ, एंड तक दिखना। अगर बीच में छोड़ दोगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स एंड तक बताते रहूँगा। और ये मान लो तुम्हें जून एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है वो एक तरह से मैं एडवांस में एनालिसिस कर रहा हूँ। तुम्हें क्या मार्क्स मिलने हैं वो आज तुम्हें पता लग जाएगा घर बैठे बैठे, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टीए में मार्क्स अवेलेबल है तो। ठीक है बच्चे, तो सारे पॉइंट्स को देखना। जो क्वेश्चन तुम्हारे ज़्यादातर आते हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें मेटअप करा। और तुम में से बहुत सारे बच्चे हो मेरे वीडियो देखते जरूर हो, व्यूअरशिप आते हैं मेरे, लेकिन आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब ना करने के कारण अगली बार जब मैं वीडियो बनाता हूँ नोटिफिकेशन तुम तक नहीं पहुँचते। दैट्स व्हाई बेल आइकन भी दबा देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो एक एक करके जो मैं तुम लोगों के जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ जॉट डाउन कर रखा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम हमेशा ज़्यादातर पूछते रहते हो। तो सारे एक एक करके आंसर देके लास्ट में मैं रिजल्ट एनालिसिस पे आ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम जून एग्जामिनेशन के लिए बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। अब मैं NIS के जून जो अप्रैल बैच है जिनके जून में एग्जामिनेशन है उनके लिए वीडियो बनाया। सबसे पहले क्वेश्चन, TMS सबमिशन विंडोज ओपन फॉर विच क्लासेस। ये जो 31 मई तक टाइम दिए गए, कल तक जो एक्सटेंड करा गया, आपको पता है 5 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है। 26 तारीख को नोटिस आए थे। ये किन के हैं? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि सिर्फ क्या क्लास 10 के लिए है, क्या क्लास 12 भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, ये बोथ क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है, बोथ 10th एंड 12। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, क्लास 12 के लिए भी। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया नहीं, CBSE केस वहाँ चल PI लाए हुए, ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा। 1 तारीख को पता लगेगा CBSE की क्या स्टेटस हो रहा है। अगर CBSE में भी, क्योंकि कैंसिलेशन की डिमांड वहाँ पे बहुत हाई पिक पे है इस टाइम, ट्विटर पे तुमने देखा होगा ट्रेंड हो रहा है। अगर वहाँ भी तुम्हारे 10th की तरह तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, CBSE को मिल जाता है, तो तुम्हें भी मिलेंगे। तुम्हें मैं पहले बता रखा है। फिर ये फार्मूला तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल होगा। दैट्स वाई टीए में किसी भी हालत में ये वाला जो डेट है कल तक, इससे मिस नहीं करना। मैं तुम्हें कई बार बोला है, मेरे पिछले वीडियो में तुमने देखे थे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम वहाँ से देख लेना कि तुम्हें लेट फीस सबमिशन करके उसके प्रिंट आउट लेके बिल जो तुम पेमेंट्स कर रहे हो NIS को ऑनलाइन पेमेंट कर देना, वो लेके रीजनल ऑफिस में जाके TMA भर दो, ओरिजिनल TMA सबमिट करो और एक कॉपी रख लो। और ये 10th वाली भी करोगे, 12 वाली भी करोगे। कल को हो सकता है 12 तुम्हारे लिए भी जनरल प्रमोशन का ऐलान हो जाए और ये TMA तुम्हारे लिए भी उतना वाइटल होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम फीस विंडो विल ओपन अगेन और नॉट। इस पॉइंट पे बच्चे मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, कई बार मैंने पीछे कई बार तुम्हें मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट करा था कि जैसे तैसे करके एग्ज़ाम फीस जमा कर दो, क्योंकि NIS ने कम से कम 4 बार एक्सटेंड करा। पहले एक्चुअल जो डेडलाइन थे, फिर इन्होंने लेट फीस सबमिट एक डेडलाइन दिए थे 13 तारीख तक, फिर उन्होंने उसे 18 तक एक्सटेंड करे थे, याद होगा आपको, अप्रैल में। फिर उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा डिमांड आए, फिर दोबारा किस्तों में इन्होंने ओपन करा था, फिर बीच में एक बार ब्लॉक बंद कर दिए थे, फिर फर्दर एक्सटेंशन करके इन्होंने 4 बार विंडो को एक्सटेंड करा था। लेकिन आप, मेरे को लगता है कि आप कोई चांस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी मेरे को पता लग रहा है अप्रैल एनरोल बच्चों में से फिर भी 15 to 20% बच्चे एग्ज़ाम फीस जमा नहीं करे थे। वो बच्चे आप डिमांड करें कि हमारे लिए विंडोज़ को ओपन करो, क्योंकि सबको पता था कि इस बार के, आप सबको पता लग गया कि इस बार जनरल प्रमोशन मिलना है, क्योंकि क्लास 10 के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बट इस क्वेश्चन का आंसर में मैं ये कहूँगा कि 99% आपको चांस नहीं है, 1% चांस है अगर ये खुल जाए तो इसका आंसर में मैं नो ही लिखता हूँ आपको कि चांस कम है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट क्लास 12 जून एग्जाम। बेटा इसके पॉइंट पे मैंने पहले ही बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट
या जो सीबीएसई के डिसीजन होगा, सीबीएसई अगर वर्डिक्ट में जनरल प्रमोशन होता है तो तुम्हारे भी होंगे, जो 1 तारीख को आना है। 1 जून को फाइनल आ जाएंगे, जून 1। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो तुम्हारे मन में 99% बच्चों के मन में ही चल रहा है कि सर मार्किंग फार्मूला या असेसमेंट रूल जो लगाया जा रहा है वो किस फॉर्मेट में लगाया जा रहा है, कैसे टीएमए को कैसे A100 पे कन्वर्ट करेंगे, हमें किस तरह मार्क्स दिया जा रहा है, जिसके वीडियो मैंने कल बनाया भी था, बट तुम्हें कंफ्यूजन होने के कारण फिर दोबारा मैं आज बोर्ड में बना रहा हूँ। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगा, अब वहाँ से भी देख सकते हो। अब सुन लो, सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्लास 10 मेनली जो सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट पैटर्न के वो मैंने यहाँ ले रखा है। जैसे मैं आपको बता दूँ, तुम्हारे यहाँ मार्किंग स्कीम अलग अलग होते हैं, पता है ना। क्लास 10 के बेस पे ही मैं बोल रहा हूँ, क्लास 12 तुम भी अपने अकॉर्डिंगली मार्किंग स्कीम को यहाँ से देख अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। तो जैसे तुम्हें एक सब्जेक्ट कैटेगरी है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इस तरह के जो बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सब आते हैं लैंग्वेज के कैटेगरी में। इनके कैटेगरी किस तरह के हैं, टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इनमें कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होते, कोई प्रैक्टिकल इनमें होते ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स इस सब्जेक्ट में कोई, ये थियरी बेस्ड सब्जेक्ट में इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इनका कैसे क्लैरिफिकेशन करेगा एनआईएस। टीएमए मैक्सिमम मार्क्स है 20, क्योंकि तुम जानते हो लैंग्वेज में सब में 20-20 करके टीएमए है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और मानो यही है मेन पॉइंट कि तुमने स्कोर क्या किए, क्योंकि इस सब यही है, ये डेटा जो है ये एक्चुअल डेटा है जो तुमने स्कोर किए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कि ऐसे बच्चों के यहाँ मैंने एजम्पशन लिए जो बच्चा एवरेज बच्चा है, मैंने कोई हाई फाई नंबर भी नहीं लिए, ज़्यादा बिलो भी नहीं लिए, जो बच्चा पास हो जाएंगे एवरेज बच्चे मार्क्स के नाते मैंने मार्क्स लिए। ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम्हें जो टीएमए में मार्क्स मिले उस हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना। जैसे मानो टीएमए 20 में और बच्चों ने स्कोर करा 10, प्रैक्टिकल इसमें है नहीं, प्रैक्टिकल है नहीं मतलब इसके कोई यहाँ रिपोर्ट कार्ड में इसमें प्रैक्टिकल के कलम पे डैश लगा रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, और मार्क्स ऑफ 10 भी नॉट एप्लीकेबल, एक क्रॉस का मतलब नॉट एप्लीकेबल। और थियरी में क्योंकि 20 टीएमए में और थियरी में 80 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। और बच्चे को अब यहाँ क्वेश्चन होगा, तुम सोचोगे कि सर मार्क्स ऑफ 10 हमने तो पेपर ही नहीं दिए, लेकिन एनआईएस तो तुम्हें रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स दिखाएंगे। तो एनआईएस एक्चुअली करा क्या, जो तुम्हें थियरी मार्क्स तुम्हारी जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके जो 33% वो जिसे पासिंग मार्क बोला जाता है, वो हर बच्चे को पासिंग मार्क यहाँ दे देंगे। मतलब 26 मार्क्स पासिंग मार्क है तो 26 तुम्हें मिलेंगे, 26 तुम्हें यहाँ मिले। और तुमने टीएमए में 20 में 10 लिए, ओके, तो 26 + 10 36 तो तुम्हारे पक्का हो ही चुका है। अब एक क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं है, इट मीन्स ये जो 20 मार्क्स के यहाँ प्रैक्टिकल जनरली होता है या 15 मार्क्स के होते हैं, उसके बेनिफिट तुम्हें नहीं मिल रहा है। तो वहाँ एनआईएस एक इंटरनल एक फार्मूला अप्लाई करेगा, हिडन फार्मूला, क्योंकि प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं सकता है, प्रैक्टिकल तो दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तुम्हारे है नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन वो हिडन मार्क्स जो तुम्हें ग्रेस मार्क्स से नाते देखा, वो कहाँ देगा, वो करेगा क्या, यहाँ थियरी मार्क्स में प्रैक्टिकल तो शो ही नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है नहीं। ये थियरी मार्क्स में ये जो 26 जो पासिंग मार्क है उसके साथ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारे अगर प्रैक्टिकल 80 में अगर थियरी तो 20 में प्रैक्टिकल होने चाहिए थे, तो 20 में प्रैक्टिकल होते तो पासिंग मार्क होते 8, ठीक है। 8 मार्क्स अगर यहाँ 20 में प्रैक्टिकल होते, एज्यूम करो अगर 20 में प्रैक्टिकल होते तो पासिंग मार्क होते 8। तो वो करेगा क्या, आपके टीएमए के मार्क्स को देखते हुए इस 8 मार्क्स को थोड़ा वेरी कराएगा। जिन्होंने अच्छे टीएमए में स्कोर किए, जिसने 20 में 20 स्कोर किए, उनको तो 8 के 8 दे देंगे, जो थोड़ी बहुत कम लिए उनको 8 की जगह 7 दे देंगे, 6 दे देंगे। यहाँ एक रेशियो चलेगा और करके वो हिडन मार्क्स को वो यहाँ ऐड कर देगा 26 के साथ, या ऐड करेगा वो। मानो मैं मान लेता हूँ इस बच्चों ने 50% लिए, ऑलमोस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बच्चा 4 to 5 मार्क्स ले लेगा यहाँ से, तो 26 + 5 इट मीन्स 31 इस बच्चों के थियरी में दिखाया जाएगा, और +10 मार्क्स यहाँ मिला उसे जो इसने टीएमए में लिए थे, तो यहाँ 31 और यहाँ 10 41 इस बच्चे के स्कोर दिखाया जाएगा, फाइनल स्कोर। मैं बार बार बता रहा हूँ
ये मार्क्स हिडन होगा, ये ग्रेस मार्क्स से नाते दिया जाएगा प्रैक्टिकल को एज्यूम करके, बट ये मार्क्स हिडन होगा, ऐसे प्लस करके नहीं दिखाया जाएगा, ये यहाँ ऐड करके दिखाया जाएगा। इट मीन्स मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बच्चा TMA में 10 लिए 20 में से, तो उसे 5 मार्क्स तो ऑलमोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये 6 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा NIS किस तरह के क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा है। तो 31 यहाँ और 10 41, 8 टोटल हो गया जो टिक मार्क किए मैंने दिस कॉलम तो, और ये बच्चा पास डिक्लेयर करा जाएगा उस सब्जेक्ट में। ये तो गया पहले सब्जेक्ट के कंसेप्ट। अब आ रहा हूँ मैं दूसरे पैटर्न के जो सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, साइंस, मैथ्स, होम साइंस। इनमें क्या है, TMA होते हैं 17 मार्क्स के। देखो टोटल मार्क्स 100, क्वेश्चन होगा सर 17 को तुम्हें मार्क्स की पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। एक्चुअली क्या इनमें प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में जितने ज़्यादा नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, उतना तुम्हारे TMA घट जाता है, क्योंकि TMA एक जस्ट तुम्हारे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए होता है। क्योंकि आज कुछ और सिचुएशन हो गया, क्योंकि तुम्हें जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई TMA की इतना इंपॉर्टेंस हो गया। बट कई बार क्या होता है, TMA तुम्हारे जस्ट एक परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए होता है। तुम्हें थियरी या प्रैक्टिकल में जो मिलता है, देखो क्लियर देख ले हो, अगर मैं यहाँ 17 में TMA हो रहा है, यहाँ 15 में प्रैक्टिकल हो रहा है, 85 में थियरी हो रहा है। अब देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस बच्चों ने TMA में 17 में 9 लिए और प्रैक्टिकल में 15 में से इससे 40%, क्योंकि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, दैट्स वाई एक हिडन ग्रेस फार्मूला लगाया गया, ग्रेस करके दिया गया। बट इसमें तो पक्का होता ही है, जबकि इस बार हुआ नहीं, इस बार तो ना थियरी हुआ है ना प्रैक्टिकल हुआ है। बट अगर होता तो 15 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि इनमें 15 में प्रैक्टिकल होते हैं और 85 की थियरी है। ये दूसरे पैटर्न के सब्जेक्ट कह रहा हूँ, इस तरह के साइंस, मैथ्स और होम साइंस, क्लास 10 के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 85 में थियरी में, फिर उसी तरह 33% 28, क्योंकि 85 है तो 33% 28 होता है। बट यहाँ कोई हिडन मार्क्स नहीं मिलना है इससे, 28 प्लस यहाँ इससे मिला है जो 40% जो होता है पासिंग मार्क्स, 6, 15 के 40 मार्क्स, 40% 6, तो 28 प्लस 6 और प्लस मार्क्स ऑफ 10 9। TMA में 9 मिला है, यहाँ से उसे 6 नंबर मिलेगा और यहाँ से उसे मिल गया 28। ये ऐड करो, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 9 34 प्लस 9 43, ठीक है। इट मीन्स इस सब्जेक्ट में भी ये पास है, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो सिर्फ NIS खुद ही दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ नोट कर रहे हो, TMA के बेस पे इसके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रहा है। ये अगर अच्छे स्कोर करते हैं, 9 की जगह 17 में अगर 17 लेते, इसके टोटल मार्क्स जो है मार्क्स रिकॉर्ड बढ़ जाता। बट किसी भी हालत में इससे पास करा नहीं है ना इसके, लेकिन इसी वजह से मैं हमेशा कह रहा हूँ इस फॉर्मूला से बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे शायद खुश ना हो, उसके बाद मैं करता हूँ। आप थर्ड एक और सब्जेक्ट ले लेते, पेंटिंग की मार्किंग सिर्फ कुछ और है। इनमें 100 में टोटल मार्क्स, उनमें से TMA के होते हैं सिर्फ 6 मार्क्स मैक्सिमम, और मानो बच्चे को मिला 4, और इधर से प्रैक्टिकल में इनमें सबसे ज़्यादा, पेंटिंग में प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा मार्क्स है 70, क्योंकि पेंटिंग एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और इसमें बच्चों को मिले प्रैक्टिकल मार्क्स का 70 है, उसमें से 40% मैंने कहा पासिंग मार्क्स 28, ये 28 बच्चों को मिलना ही मिलना है। और थियरी में बचता कितना, 70 यहाँ चला गया 30 में से बच्चों को मिला मानो 10, तो इस बच्चों का स्कोरिंग कैसे होगा, 10 जो मार्क्स ऑफ 10 तीनों कॉलम ले लो, मार्क्स ऑफ 10 के तीनों कॉलम ले लो। TMA में मिला 6, ये 6 ले लो, यहाँ से सॉरी TMA का ये मैक्सिमम मार्क्स है, मिला इसे 4, ये इसका स्कोरिंग मार्क्स है 4, मार्क्स ऑफ 10 के तीनों कॉलम देखो, इसे और इसे, 4 प्लस 28 प्लस 4 32 प्लस 10 42। इस बच्चे को पेंटिंग में अगर TMA में अगर इसे इस तरह के मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलता है, तो ये ऑल टुगेदर 42 स्कोर करेगा। और डेटा एंट्री एक और पैटर्न, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। इनमें 8 मार्क्स के TMA होता है, बच्चों ने मानो 6 मार्क्स ऑफ 10 किए, या 8 मार्क्स के TMA होते हैं, यार यहाँ प्रैक्टिकल 60 मार्क्स के होते हैं, बच्चों ने ऑब्टेन करा मतलब कि बच्चों को दिया जाएगा 40% 24, और यहाँ बच्चों ने 40 के फिर पासिंग मार्क, फिर ये हो जाएगा 13, तो ये 13 मिला इसे 20, ये ऐड करो 24 प्लस 6 30 प्लस 13 43, ये बच्चा पास डिक्लेयर होगा इस बेस पे। नाउ अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेरे से कल बोल रहा था कि सर हमें तो बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं, बच्चे नाराजगी जता रहे थे। बट बच्चे आप मैं तुम्हें बताता हूँ,
इस फॉर्मूला में ना कितने लोग खुश होंगे, कितने लोग नाराज होंगे, कि कितने लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट ठीक ठीक मैं बता दूँ इसके कारण क्या है। अब मैं रिजल्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। इस रिजल्ट को, इस तरह के रिजल्ट से कौन खुश होंगे, कौन नाखुश होंगे, ये सारे बताऊंगा यहाँ। तुम्हें मैं बता दूं, एनआईएस के मैं पिछले 10 साल के रिजल्ट देख रहा था और मैंने देखा कि कभी भी रिजल्ट 35%, इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है, ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज 35 to 40% से ऊपर नहीं जाता। मीन्स अगर 100 जने एग्ज़ाम देते एनआईएस में, अच्छी तरह सुनो, अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते तो मुश्किल से 35 to 40 स्टूडेंट्स पास होते हैं एक पर्टिकुलर पब्लिक एग्जामिनेशन में। मैं उसी को स्टैंडर्ड मान के ये एनालिसिस कर रहा हूँ। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, अगर ये नॉर्मल पेपर होता, नॉर्मल पेपर अगर पेंडेमिक नहीं होता, तुम्हारे पेपर होते नॉर्मल सेंस में, तो 35 जने 100 में से 35 बच्चे ऑल क्लियर होते, जिनके पासिंग सर्टिफिकेट ऑल क्लियर, जैसे यहाँ हुआ है, पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है जनरल प्रमोशन के तहत, तो बच्चे पास डिक्लेयर करा जाता। 65% बच्चे रह जाते। इट मीन्स कोई एक सब्जेक्ट में, कोई 2 में, कोई 3 में, चाहे कोई 1 में, तो मतलब ओवरऑल पास परसेंटेज 35 होने का मतलब 65% बच्चे रह जाते। तो इस फॉर्मूला में वो 65% बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, वो खुश हो जाएंगे। स्माइल ही दे रहा हूँ मैं उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं थोड़ा फैला रहा हूँ इसे, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो हंसेंगे यूं करके, क्योंकि वो तो, उनको तो पता ही है इतना मेरे को मिलना ही नहीं था। बच्चा ये हकीकत है, और पैंडेमिक में तो वैसे ही पढ़ाई नहीं हुआ। तो 65% बच्चा इस तरह के 40s में मार्क्स लेके भी खुश हो जाएंगे, वो बल्ले बल्ले करेंगे। अब सेकेंड 15% बच्चे हैं जो ना खुश होंगे ना बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। वो 15% बच्चे कौन है, जो शायद अगर पेपर होता तो इतना मोटा मोटी पासिंग मार्क लेके निकल जाता, बॉर्डर पे भी निकल जाता है। ऐसे बच्चे होंगे 15% के आसपास। ये मेरे एनालिसिस है, पीछे के रिजल्ट देख के मैं बता रहा हूँ। ये 65 + 15% 80% बच्चे, इट मीन्स खूब बहुत ज़्यादा खुश है, कुछ ठीक है, पासिंग से फिर भी खुश है, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब वो रिजल्ट से दुखी नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है भाई मैं पास तो हो गया ना। इस पैंडेमिक में पास होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ये जो बाकी 20% बच्चा बिल्कुल नाराज होगा, वो गुस्से में होगा, उसे लगेगा कि एनआईएस ने तो हमें बर्बाद कर दिए। दे वर टोटली अनसेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। अब होगा क्या, अब क्वेश्चन होगा कि सर 20% बच्चों का क्या होगा, जो एंग्री है, जो बिल्कुल एंग्री है। अब उन बच्चों के लिए क्या होगा मैं बता देता हूँ। वो बच्चा, आप जैसे ही एनआईएस के अगले ओडीए एग्जामिनेशंस के शेड्यूल आएंगे, उनको ओडीए देने पड़ेगा। वो ओडीए देंगे, चाहे वो ओवरऑल दे, चाहे एनहांस करने के लिए हर सब्जेक्ट में दे। और अगर उनको लगता है नहीं, कुछ सब्जेक्ट में मैं टीएमए में अच्छे मार्क्स लिए थे तो मेरा अच्छा स्कोर आ गया, 60 to 70 में पहुँच गया हूँ, कुछ सब्जेक्ट में दे, चाहे सब में दे, वो 20% बच्चे क्या होगा, दोबारा एग्ज़ाम फीस भरेगा और वो एनआईओस को पैसा देके फिर एग्ज़ाम फीस भर के, चाहे अक्टूबर के जो बैच है पब्लिक एग्जामिनेशन उसके साथ वो पार्टिसिपेट करें, चाहे वो ओडीए दें, जैसे तैसे वो एग्जामिनेशन देके अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। तो बच्चे, दिस इज़ द ऑल टुगेदर सिनारियो। और 12th क्लास तुम्हें भी बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट तुम्हारे फेवर में जाता है, सीबीएसई के वर्डिक्ट अगर तुम्हारे वाला कैंसलेशन के फेवर में जाता है, तो तुम्हें भी कैंसलेशन के वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जनरल प्रमोशन, क्योंकि ममता शर्मा एडवोकेट ने कहा है कि मैं स्टेट बोर्ड्स और नेशनल बोर्ड एनआईएस के लिए भी कोर्ट में प्ली लाया हूँ, मतलब सबके लिए बात कर रहा हूँ। इट मीन्स जो बेनिफिट सीबीएसई को मिलेगा तुम्हें मिलेगा। तो बच्चे, आई थिंक नाउ ऑल इज वेल। अभी भी अगर क्वेश्चन होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, बट मेरे को लगता है आप नहीं क्वेश्चन होने चाहिए। और इस हिसाब से तुम इमेजिन कर लो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और तुम फिर भी अपने टीएमए के बेस पे अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओ और एक्सेल शीट में बनाओ और मेरे से शेयर करो। मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं होऊंगा कि रिजल्ट में एडवांस में तुम्हारे साथ, मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हो तुम। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से 1 महीना बाद जब तुम्हारे ऑफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, तुम टैली कर लेना कि तुम्हारे मेंटर, गाइड और टीचर आशीष पॉल जो आज बोल रहा है, आज के रिकॉर्ड कर लो, और जब रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट आएंगे देख लेना
रिजल्ट एग्जैक्टली ऐसे आएंगे, 19 से 31 हो सकता है, 1-2 नंबर के कोई इंटरनल हिडन मार्क्स अगर दे दे एनआईएस रिजल्ट को देखते हुए, अदरवाइज तुम सबके जनरल प्रोफेशन है। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बहुत सारे बच्चे अगर ये सोचते हो, अभी भी खबर है कि 10 to 15% बच्चों के टीएमए जमा नहीं हुए। ये टीएमए वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर मानो ये टीएमए तुमने सबमिशन ही नहीं करा, नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, और तुमने 31 मई तक के डेडलाइन में भी पूरा नहीं करते हो, और अगर तुम सोचते हो कि सर ने तो ये कहा था पासिंग मार्क्स तो दे ही रहे, तो अब तो वैसे भी पास हो रहे, अगर ये ना भी दे, दूसरे केस में शायद तुम पास हो जाते, तुम्हारे अगर नॉर्मल पेपर होता, अगर तुमने अच्छे मार्क्स थियरी और प्रैक्टिकल में लेते। बट बिल्कुल मत सोचना, आप इस बार के पेंडेमिक में अगर तुमने टीएमए नहीं दिए, अगर तुम्हें टीएमए नहीं दिए, तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं है, तुमने टीएमए नहीं दिए मीन्स नॉट सबमिटेड, मार्क्स नहीं है अपलोड हुआ है, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें पास नहीं कराएंगे। फिर हर जगह तुम्हें कांटा लगाएंगे, ऐसे ही ये कांटा लगा के ये तुम्हें जो भी मार्क्स अपडेट दिखा जा रहा कांटा लगाएंगे, और ये यहाँ भी कांटा लगा देंगे रिजल्ट में, तुम ट्रिपल क्रॉस देखोगे फाइनल रिजल्ट में। तुम्हें पता है ट्रिपल क्रॉस फाइनल रिजल्ट में दिखाया जाएगा। ट्रिपल क्रॉस मीन्स तुम होली सोली कंप्लीटली फेल हो, क्योंकि टीएमए नहीं है तो एनआईएस के पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि टीएमए के अलावा कुछ और नहीं है। ओके बच्चे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज के वीडियो तुमने एंजॉय करा होगा। दोबारा मिलूंगा, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सुबह शाम एक कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वायरल करो, शेयर करो, हर टीएमए हर बच्चे को बताओ, एनआईएस के हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मैं तुम्हें जो भी बताया सब ऑथेंटिक और अंदर के कॉन्फिडेंशियल जो फॉर्मेट बनाया गया क्राइटेरिया वही मैंने शेयर करा, जो एनआईएस के अंदर रिलायबल सोर्स से मैंने कलेक्ट किए। ओके बच्चे, टाटा बाय बाय, दोबारा मिलेंगे, लव यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।